नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के टॉप 50 एमसीक्यू। ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। इतनी मैं गारंटी लेता हूं, जो यदि पूरा वीडियो देखेगा तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। इसके पहले बता दूँ, 12 बजे से क्लास अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस है, ठीक है। फ्री लाइव क्लासेस है। मेरी प्रोफाइल की लिंक साथ में क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप पहली बार जा रहे हैं तो SP2021 कोड यूज़ करके वहाँ पे हमसे फ्री लाइव क्लास एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। मेरा कोड है SP2021। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हैं, 50 में से 30 सही करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि आपकी यहां पर अज्ञात होगी, अज्ञात, ठीक है। अज्ञात लिपि होगी, चित्रात्मक भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसको हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, अज्ञात लिपि कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, चुन्हू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो सबसे बड़ा भवन था ध्यानागार, उसके बाद था आपका विशाल स्नानागार। ध्यानागार की जो साइज थी आपकी वो थी 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, और आपके स्नानागार की लंबाई थी 11 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। ध्यानागार कितना था, 45 इंटू 15, ठीक है। तो ध्यानागार सबसे बड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कई लोग स्नानागार लगा देते हैं। हाँ, ये है विशाल स्नानागार या फिर ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार या फिर ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी नृत्य करती हुई बालिका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हाँ, नृत्य करती हुई बालिका, जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। बताइए, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, जिसको हम बंदरगाह भी बोलते हैं, तो कौन सा था। तो गुजरात के सरगवल नामक ग्राम के समीप ये आपका पत्तन था, जिसका नाम था लोथल। कहाँ है लोथल, गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोथल नामक स्थान पर निम्न उक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। तो अभी मैंने आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवल में था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत वहां पर कृषि थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। वहां पर सर्वप्रथम कपास उगाया गया था। क्या उगाया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम कपास उगाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वे गेहूं, जौ और चावल की भी खेती करते थे, और गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु को पालते थे, और इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और व्यापार में वे क्या करते थे, तो शिल्प निर्माण उद्योग था। व्यापार में शिल्प निर्माण उद्योग प्रमुख था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो टेराकोटा की बात हो रही है, सिंधु घाटी के टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो मिट्टी से बनी हुई मूर्ति में यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय की मूर्तियां नहीं मिली हैं। पालतू जानवर नहीं है गाय, ठीक है, पालतू जानवर विद्यमान नहीं है, उसका नाम है गाय। यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वैदिक सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इससे बने उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, दूध और उससे बने प्रमुख उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला अन्न था? तो सबसे पहले जो प्रयोग में लाए जाने वाला अन्न था, जो जिसको यव भी कहते हैं, आप हो सकता है आगे क्वेश्चन आए आपको कि यव किसे कहा जाता था, ठीक है। जो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यव कहते थे वो लोग। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया वैदिक लोगों के, हाँ तांबे का, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। ऋग्वैदिक में आयस नामक धातु का उल्लेख है जिसकी पहचान संदिग्ध है। एक आयस नामक धातु भी है जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आयस उन लोग किसको बोलते थे? कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या फिर लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, ऐसा क्यों? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? क्योंकि भैया उनको घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करना आता था, इसलिए आर्य जो है अपने आर्य के पूर्व के जो लोग थे उनसे संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उनके पास घोड़े और रथ का उनको ज्ञान था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के अवरोही क्रम अनुसार चरणों की कौन सा विकल्प सही होगा? तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, जंगल में जाते थे, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार होता था, उसके बाद जंगल से वापस आते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, शादी विवाह हो जाता था, बच्चे वगैरह हो जाते थे, उसके बाद वानप्रस्थ, वन में रहते थे, और लास्ट में संन्यास ले लेते थे, बिल्कुल अकेले, है ना, अकेले रहते थे, उनका कोई अता पता नहीं रहता था। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। जैसा आपका व्यवसाय वैसा आपका वर्ण रहेगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख है कि मेरे पिता वृषज मतलब वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। तो इसका मतलब वहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। यदि आप एक घर के लोग भी हों तो आप क्या काम करते थे, व्यवसाय पर आपका वर्ण व्यवस्था थी। जो आप व्यवसाय करते थे उस हिसाब से आपको जाना जाता था। आर्यों को एक ही जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन है? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी, पहला यूरोपियन मैक्स मूलर है, जिसने बोला था कि आर्य मध्य एशिया, रोड्स और बैक्ट्रिया से आए हैं और ये जो हैं एक ही सभी आर्य एक ही जाति के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु। सप्त सिंधु ये सिंधु नदी से लेकर और गंगा नदी के पूरे इलाके में ये फैले थे। इनका मेन था सप्त सिंधु जगह, सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के तट तक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उस समय समिति, ऑप्शन नंबर ए। समिति का 9 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। ऑप्शन नंबर ए समिति यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था, और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुक कहलाता था। क्या कहलाता था? भागदूत या भागदुक। जो बलि मतलब कर इकट्ठा करता था, और जो इसको संग्रहित करता था मतलब बैंक, कोषाध्यक्ष, उसको संग्रहिता कहते थे। जो कोषाध्यक्ष था, जो कार्य संभालता था, उसको संग्रहिता कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से
लिया गया है? बताइए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय प्रकृति पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय ज्ञात वल्लभ को चुनौती दी थी? बताइए, किस विदुषी ने ज्ञात वल्लभ को चुनौती दी थी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गार्गी नामक एक विदुषी थी जिसने ज्ञात वल्लभ को चुनौती दी थी। ठीक है, और इसका उल्लेख मिलता है आपका बृहदारण्यकोपनिषद में। किसमें मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में इस चीज का उल्लेख मिलता है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हों तो ज़रूर इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करा देता हूँ। आपको बताना है गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थान क्या था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी था। लुम्बिनी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान यहाँ पर अशोक मौर्य का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है गौतम बुद्ध का जन्म। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध थे जो वो किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी शाक्य वंश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो आयोजित की गई राजगृह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। पांचवी बौद्ध परिसर का आयोजन किसने किया? तो पांचवी बौद्ध परिसर का आयोजन ऑप्शन नंबर सी हर्ष द्वारा किया गया। पांचवी बौद्ध परिसर का आयोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है आपका ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन थे आपके टोटल। हाँ, यहां तक ये क्वेश्चन थे आपके। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। हिस्ट्री के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आगे क्वेश्चन चाहिए क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको आगे भी हिस्ट्री के ऐसे ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन चाहिए, मेरे पास करीब 2000 क्वेश्चन है हिस्ट्री अकेले से जो कि एग्जाम में आए हैं। 2000 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हैं, संग्रह है। यदि आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखा तो जरूर कमेंट करिएगा कि सर पूरा वीडियो देखा। लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।